कि रमज़ान में शयातीन को बाँध दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। Allah Messenger said, when the month of Ramadan starts, the gates of heavens are opened and the gates of hells are closed and the devils are chained. और शैतानों को बांध दिया जाता है। अच्छा, ये बात आप लोगों ने देखी कि शैतान बांध दिए गए हैं, लेकिन अगर हदीस से साबित हो जाए कि शैतान खुला है, आजाद है, तो क्या किया जाएगा? अभी हमारे पास कोई मोहम्मद साहब आए हैं, देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं इस बारे में। हाँ जी मिस्टर मोहम्मद। जी यार कितने नाम बदल के आओगे, चलो बोलो। जी मैं आपके इस पर आया हूँ शो पर। आप बताइए क्या आपको क्या परेशानी है। देखिए, हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बांध दिया जाता है, को जंजीरों से बांध देते हैं। सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो उसमें लिखा है तो सब सही होगा ना। आप गलतियां क्यों देख रहे हैं, अच्छी चीजें क्यों नहीं देखते हैं। क्या ये एक बुरी चीज है? ये बुरी बात है? बुरी बात तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप कमियां निकालते हैं ना इस्लाम में हमेशा। मैं आपका शो भाई बहुत टाइम से। शैतानों को बांध दिया गया, ये बुरी बात बता रहा हूँ। नहीं ये तो सही, अच्छी बात है, सही बात है। Okay. तो फिर ये रमजान में शैतानी काम क्यों होते हैं? ये आपकी गलतफहमी है। गलत फहमी है। तो रमजान में कोई शैतानी काम नहीं होता, किसी बंदा भाग गया, चल बंदा भाग गया। रमजान में फिर गलत काम क्यों होते हैं, ये आपकी गलत फहमी है और मैं भाग रहा हूँ। उसी वक्त भाग गया, बंदा भाग गया, मोहम्मद साहब उसी वक्त भाग गए, मोहम्मद साहब वापस आ गए। हाँ जी। नेट इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ हाँ, इंटरनेट ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं होता मेरे प्यारे भाई। इंटरनेट डिस्कनेक्ट कैसे होता है मुझे पता है इस बारे में। अच्छा, तो ये जो शैतानों को बांध दिया जाता है, तो फिर क्या रमजान के महीने में चोरी चकारी, जिनाकारी और ये चीजें नहीं होती? होती है वो तो, ऐसे कौन सा रिलीजन है जिसमें नहीं होता। आप हिंदू रिलीजन की धर्म ले बात नहीं लें, कर रहा मैं, क्रिश्चियन ले लें। भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह कहता है कि यार जरा नाक से पीछे कर ले माइक, नाक से ठीक। पीछे करें प्लीज। जी। अल्लाह कहता है शैतानों को बांध दिया जाता है, अगर शैतानों को बांध दिया जाता है तो फिर ये गलत काम कैसे हो रहे हैं? तो इंसान गलत काम कर रहा है ना, अल्लाह की बात नहीं सुन रहा, तो ये गलत इंसान की गलती है। अच्छा, तो इंसान भी शैतान होता है नहीं? होता है इंसान शैतान। अच्छा, ये कहीं पे आयत में है कि इंसान शैतान होता है? इंसान अपने काम की वजह से शैतान बनता है, कुरान में सर कहीं ये ऐसा कुरान लिखा है की नहीं। आयत है? हाँ जी देख रहा हूँ। जरा देखिएगा। नहीं जी, इंसान भी शैतान होता है और ये हमारे प्यारे भाई हमें बताएंगे। तो अल्लाह कुछ खास शैतानों को बांधता है, हर शैतान को नहीं बांधता। अल्लाह की कमजोरी यही है कि कुछ खास शैतान बच जाते हैं। तो अब अल्लाह एक एक इंसान के ऊपर नजर तो रख नहीं सकता कि वो क्या काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूँ, अल्लाह नजर, अच्छा अल्लाह दोस्तों, अल्लाह हर एक इंसान के ऊपर नजर नहीं रख सकता, हमारे भाई ने आप, बताया अभी। नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि वो रोक अभी आपने थोड़ा बोला, सकता है। आप गलत ले रहे हैं मेरे कहने का मतलब, मेरे अभी कहने आप का मतलब। यार, अभी आपका सेंटेंस क्या था कि अल्लाह हर इंसान के ऊपर नजर तो नहीं ना रख सकता? अभी अभी के अभी आपने बात बोली। नजर से मेरा मतलब ये था कि वो कि रोक थोड़ा ऊपर से थोड़ा आएंगे रोकने के लिए उन्हें, कि कौन क्या कर रहा है। वो अपने जो अपना गलत काम कर रहा है अपने गुनाह के लिए, वो खुद जवाब देगा ऊपर जाके। अच्छा अच्छा, ऊपर जाके जवाब आप देगा। जवाब देगा बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, ये आपके सामने है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब अगर रमजान में एक बंदा है, वो किसी बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है, पुलिस आ जाती है, वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसे गोली मार देती है, मर जाता है, तो अब वो जहन्नम के दरवाजे तो बंद है, अब क्या होगा उसके साथ? नहीं, जन्म में ही जाएगा वो, काम तो उसने गलत किया है ना। गलत काम की सजा तो अल्लाह उसको गलत सजा ही देगा। ये आपकी तो मैं गलत यही पूछ फहमी रहा है हूँ, अगर लेकिन आप। अल्लाह तो कह रहा है कुरान ये हदीस में, फिर आपके नबी कोई गलत बात कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। वो झूठ नहीं बोल रहे।
आपने उस चीज को सही से समझा नहीं है। सर जहन्नम के दरवाजे बंद है कि नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? गेट्स ऑफ हेल आर क्लोज एंड डेविल्स आर चेंज्ड। ओके। सो अब वो बंदा दूसरी रमजान को उसको गोली लग गई, मर गया। वो बहुत गलत हरकत कर रहा था, गलत हरकत करते करते मर गया। अब जहन्नम के दरवाजे तो बंद है, वो किधर जाएगा? अब इसके अकॉर्डिंग तो हेवन में ही जाना चाहिए, जन्नत में ही, पर मुझे नहीं लगता कि वो हेवन में जाएगा, वो हेल में ही जाएगा। सर या तो आप झूठ बोल रहे हैं या ये हदीस झूठ बोल रही है, दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। आप हदीस को ढंग से समझ नहीं रहे। चलें आप ढंग से आप समझा दें। मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो लिखा है कि व्हेन द मंथ ऑफ रमजान स्टार्ट्स द गेट्स ऑफ द हेवंस आर ओपनड एंड द हम्म गेट्स ऑफ हेल आर क्लोज्ड। हम्म ठीक है, एंड द डेविल्स आर चेंज्ड। हम्म। ओके। तो पर इसमें ये चीज नहीं लिखी कि अगर आप गलत काम करोगे तो वो डोर क्लोज रहेंगे। ये आप गलत नहीं समझ रहे हैं। ये भाई अल्लाह ने कह दिया रमजान जैसे ही स्टार्ट होता है जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और तो इसमें वो और तो कुछ है ही नहीं। तो तो गलत जब ही है बंद मतलब। है तो बंद का मतलब तो बंद होते हैं, बंद का मतलब पर खुला अप, हुआ नहीं होता। पर अपने गुनाहों की तो उसे सजा मिलेगी ना, ये तो है। सर नहीं ना, वो तो लॉक कर दिए ना अल्लाह ने दरवाजे लॉक कर दिए। अब दरवाजे लॉक हैं, जब लॉक दरवाजा तो नहीं खुल सकता ना, वो तो लॉक हुआ हुआ है। अब क्या होगा उसका? कभी तो खुलेगा ना, तो तब उसको सजा मिलेगी। ओके, तो जब तक खुलेगा नहीं तो वो उस वक्त तक वो जन्नत के मजे लेटेगा। नहीं, तब तक उसकी रूह भटकती रहेगी, ना उसे जन्नत ये नसीब कहाँ लिखा होगी हुआ है ना कि तब उसे। तक उसकी रूह भटकती रहेगी? तो ये भी कहाँ लिखा हुआ है कि इसको हेवन में ही मिलेगा, जन्नत भाई मिलेगी? मैंने कब ऐसा कहा? कुछ मैं तो नहीं कह है। रहा दरवाजा ही बंद है, लॉक है, ताले हाँ लगे हुए तो हैं, उसपे कुफल लगे हुए हाँ हैं, तो कुफल है। हाँ तो हम आपको समझा रहे हैं ना, तब तक उसकी रूह हम्म। भटकती रहेगी, ना उसे जन्नत ये नसीब होगा ना उसे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कहाँ से मिली? मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। लोग पूछते हैं भाई साहब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? लोग पूछते हैं, हमारे आजकल ये लोग बड़े अक्लमंद हो ये चुके हैं, तो मुझे ये ये लॉजिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने कहाँ से ली है? ये लॉजिकल बात है ना। आप सोचो, लॉजिकल हम्म। बात कर रहा हूँ। आप यही है ना, आप नहीं लॉजिक लॉजिक, समझते सर नहीं है। लॉजिक तो इस्लाम में है नहीं ना, हम तो किताबों पे जाते हैं इस्लाम में। हर चीज किताब को आप सही से समझ नहीं सकते, आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे हर सर हम चीज तो किताब में। पढ़ा, वो सर वो बता दें कहाँ लिखा हुआ है, सर यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कहीं लिखा नहीं है, पर मैं एक वैलिड बात कर रहा हूँ, जेन्युइन बात कर क्या? रहा हूँ, जो चीज लॉजिकल है। आप नहीं ना लॉजिक, एक इसको सेकंड, आप एक सेकंड सर, देखे देखे बात इसमें जो सुनिए। लिखा हुआ आप उसको गलत तरीके से पढ़ अल्लाह रहे तो हैं और आप साथ में समझ ये नहीं भी पा कहता रहे। है कि उसकी रहमत के दरवाजे भी खुल जाते हैं उस टाइम पे। अब अगर हाँ तो रहमत के रहमत। दरवाजे खुल जाते हैं तो अल्लाह उस रहम कर देगा उस पे यार। कोई नहीं यार, एक नहीं आधी बच्ची के साथ ही तो कर रहा था। नहीं नहीं, ये गलत है। जो गलत यहाँ काम पे गलत करता है? है अल्लाह उसको हमेशा नहीं, सजा अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है कि मेरी मर्सी परसीड्स माई कहर। जो गलत काम करता है अल्लाह उसको जरूर गलत सजा देता है, और नहीं जो नहीं देता, अच्छे नहीं देता, कहाँ लिखा नहीं है? ये आप देता। कैसे कह रहे मैं हैं? आपके मैं पास अगर रिटर्न में साबित है कर ये? दूं कि अल्लाह 100 बंदों के कातिल को भी जन्नत में डालता है, गुमराह करके, फरिश्तों को गुमराह करके। हाँ तो करिए साबित, आपके पास प्रूफ है तो। नहीं, और वो भी आपको मैं बता रहा हूं कि वो भी फरिश्तों को गुमराह करके, 100 बंदों के कातिल को अल्लाह जन्नत में डाल रहा है फरिश्तों को गुमराह करके। करूं साबित? करिए। ले जी साबित करते हैं। बुखारी की हदीस से। प्रॉफिट सेड, आपके नबी ने फरमाया, अमंग द मेन ऑफ बनी इजराइल देयर वाज अ मैन, एक शख्स था, हु हैड मर्डर्ड 99 पीपल, जिसने 99 लोगों को कत्ल कर दिया। स्क्रीन पर तो देन दिखाइए, आप स्क्रीन पर दिख नहीं रहा, स्क्रीन, मैं ओ कैसे भाई मानूं? स्क्रीन पे नजर आ रहा है, भाई स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपके नहीं इंटरनेट का सक डिले है। म, टेक अ चिल, नजर आ जाएगा। टेक अ चिल, नाक से माइक को पीछे करें, देखो आपके। उसने 99 लोगों को कत्ल किया। देन ही ओके, सेट नाउ कैन आउट सी। आस्किंग, फिर वो पूछने के लिए निकला। ही केम अपॉन अ मंक, एक मंक के पास पहुंचा। आस्क्ड हिम, उससे पूछा कि क्या मेरी रिपेंटेंस कबूल हो जाएगी? द मंक रिप्लाइड, नहीं, 99 लोगों का तूने कत्ल किया भाई, जैसे आप कह रहे हैं मोहम्मद साहब कह रही वो उसको अल्लाह सजा देगा। उसने भी कहा नहीं, तुझे सजा मिलेगी। तो उसने उस को भी मार दिया। अब ये 100 पूरे हो गए, 99 उसने पहले मारे थे, अब ये उसने 100वां उसको भी मार दिया। ही केप्ट ऑन आस्किंग, लोगों से पूछता रहा, टिल अ मैन एडवाइज्ड हिम टू गो सच सच विलेज, कि एक बंदे ने कहा यार फलाने गांव में चले जाओ, लेकिन रास्ते में वो मर गया। वाइल डाइंग, जब वो मर रहा था, ही टर्न्ड हिज चेस्ट टुवर्ड्स द विलेज, तो उसने अपना सीना उस तरफ रखा हुआ था जिस तरफ वो जा रहा था। एंड द एंजल ऑफ मर्सी एंड द एंजल ऑफ पनिशमेंट, अब दो फरिश्ते, सजा देने वाला फरिश्ता और रहम देने वाला फरिश्ता आपस में लड़ रहे हैं।
crawled जी among themselves regarding him. अल्लाह ने ऑर्डर किया कि जो जो विलेज था जिस तरफ वो जा रहा था, टू कम क्लोजर टू हिम, कि वो विलेज पूरा का पूरा गांव उसके करीब आ जाए। गांव को करीब कर दिया अल्लाह ने। एंड ऑर्डर द विलेज, जिससे वो जा रहा था, टू गो अवे, उस विलेज को कहा कि तू दूर हो जा। अल्लाह ने लोकेशन चेंज कर दी गांवों की, दोनों गांवों की। एंड ही ऑर्डर द एंजल, फिर उसने फरिश्तों से कहा मैयर करो डिस्टेंस, उसका फासला मैयर करो, बिटवीन हिज बॉडी एंड द टू विलेज, दोनों गांवों की तरफ से फासला। सो ही वाज फाउंड टू बी वन स्पैम क्लोजर टू द विलेज वेयर ही वाज गोइंग, तो वो उस गांव की तरफ एक बालिश के फासला ज्यादा था। सो ही वाज फॉरगिवन। लो जी, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को गुमराह करके, डिसीव करके 100 बंदों के कातल को, ये आपके सामने सर हदीस के मुताबिक माफ किया। सर आप कहते हैं अल्लाह सजा जरूर देगा। ये तो सजा देने वाला फरिश्ता और रहम देने वाला फरिश्ता आपस में लड़ रहे थे, अल्लाह ने जानबूझ तो के तो ये गुमराह होगा ना, करके। 100 लोगों का कत्ल किया उसने, तो 100 लोगों को जो गलत होंगे वो लोग, इसलिए उसने कत्ल किया है। अच्छा, गलत होंगे इसलिए कत्ल किया है ये बंदा। हाँ ये बंदा जो आखिरी बंदा 99 का, तो हमने पता नहीं क्यों कत्ल किया। ये जो मंक था जिससे उसने पूछा, जिसने तुम्हारी तरह कहा कि नहीं तुम्हें तो सजा मिलेगी, ये जो इसको कत्ल किया इसमें क्या गलती थी? ये तो तुम्हारी तरह का बंदा था जिसने कहा था नहीं सजा मिलने की। कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी मारा होगा, ऐसे कोई अच्छा क्यों मारेगा। अच्छा अच्छा। लो जी दोस्तों, इसे कहते हैं ब्लाइंड फॉलोवर, दिमागी नहीं अपंग। तो आप तो बताओ ना क्यों देखिए, मारा है। अभी देखिए मजेदार बात यह है कि एक बंदा है वो कातिल है, 99 लोगों को कत्ल किया, और अब वो मांग रहा है कि मुझे माफी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। और मोहम्मद जैसे जो भाई हमारे पास बैठे हैं, इन जैसा एक अच्छा, बंदा आके ऐसे कहता तो है। इजराइल अब इजराइल का अल्लाह जो दूसरा। है वो किस तरीके से इसको डिसीव कर रहा है और अपने फरिश्तों तक को डिसीव कर रहा है। अल्लाह ने जस्टिफिकेशन नहीं दी कि मैंने इसको माफ क्यों करना है। अल्लाह ने गुमराह किया फरिश्तों को, जमीन की हैबत चेंज करके, कि जिस गांव की तरफ जा रहा था उसको नजदीक कर दिया, जिस गांव से आ रहा था उसको दूर कर दिया, और फिर फरिश्तों को कहा लो भी अब फासला नापो। इतनी बड़ी डिसेप्शन खेलने के बाद हमारे प्यारे भाई कह रहे हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं। अरे तो ये बताओ, कोई इंसान पागल है जो 100 लोगों को मारेगा? कोई गलती की होगी बिल्कुल, तभी तो मारा होगा ना। बिल्कुल सर, अगर आप अभी भी पढ़ लें तो आपको नजर आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे पागल हैं जो कि सिर्फ इसी वजह से मारते हैं। ये सीरियल किलर जो होते हैं ये क्या होते हैं? यही तो होते हैं, और क्या होते हैं? ये लोग वो तो क्या फिर देख के इनकी मारते हैं? वो अलग बात है, वो उनका वो तो नहीं तो मेंटली ये भी वही था, प्रॉब्लम और क्या होती था? ये और क्या था? मुझे साबित कर दे कि ये किसी जगह का मेयर था, काजी था, जो लोगों को सजा के तौर पे मारता है। क्यों झूठ बोलते हैं यार? देखो देखो, डिफेंड करने के लिए ना सर कोई आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपको आपकी बात पता लग गई है कि वो गलत है, तो फिर आप इस तरीके की बात ना करें यार। है। नहीं तो गलत होगा तो उसको मिलेगी ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 100 लोगों को नहीं मारा तो मिलेगी, कुछ वो ना अल्लाह कुछ। माफ कर रहा है। 100 लोगों को मारा तो कुछ सही, कुछ कारण होगा, बिना बिना क्या कारण किसी होगा? रीजन के। बिना पीड्रो किसी रीजन के। पीड्रो रोड्रिगस, इसने 2016 में 100 से ज्यादा लोग मरे थे, 110 तो कंफर्म है उसके। सीरियल किलर था। अगर ये मरते दम पे आके कलमा शहादत पढ़ लेता, या आई डोंट नो पढ़ा था किसने, नहीं पढ़ा, तो अगर पढ़ा हो तो ये तो जनती है। क्योंकि उसने फिर उसने एक और था अलांजो लोपेज, कोलंबियन है, उसने तो कहा था कि उसने 300 बच्चियों को कत्ल किया। तो ये तो फिर सीरियल किलर है, एक और गलत है ये बंदा तो। था शिपमैन, उसने 250 बुड्ढों का कत्ल किया कि यार बुड्ढे हो गए हैं, बुड्ढों को इस दुनिया में जीने के कोई हक नहीं है, ये धरती का बोझ है, इन्हें मार दो। गलत है। किसने क्या गलत है? तो गलत काम किया ना, ऐसे किसी को बिना रीजन के फालतू ये मारना, अब तो या तो ये मार जो दो। बंदा मार रहा था इसने क्या रीजन दिया? रीजन दे मुझे इसकी। तो आप रीजन देना कि इसने मारा देखा क्यों कितनी क्यों नहीं। जबरदस्त बात है दोस्तों। ये मुझे पूछ रहे हैं कत्ल की रीजन दो, मुझे पूछ रहे हैं, कह अरे रहे हैं कि ये एक 100 बंदों का कातिल है, नहीं नहीं कोई रीजन होगी तो उसने मार यार। यार देखो, बात ये है कि भाई साहब, बगैरती की इंतहा होती है, आप उसको क्रॉस कर चुके हैं वैसे। अच्छा एक बात बताएं, शैतान जी। बंद होता है ना रमजान में? हाँ अभी आपने पढ़ा हाँ पढ़ा। शैतान बंद है। हाँ
लेकिन शैतान जो है वो तो रमजान की ज़कात में से माल खा रहा था निकाल के, उसका क्या करूं? अब आप हर चीज़ को ऐसे बात को घुमाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको थोड़ा कुरान अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हैं? लिखा हुआ है सर, हदीस में लिखा हुआ है कि शैतान जो है, सदका फितर आया जो कि रमजान में हम निकालते हैं ताकि, क्योंकि ईद का चांद निकलने से पहले अच्छा, फितर आप दिया मेरे एक जाता है। सवाल का जवाब रुक दे जाए दें बस, भाई, अगर वो रुक जाए भाई, रुक जाए, रुक जाए। ईद का चांद निकलने से पहले फितर दिया जाता है, राइट? राइट। ओके। तो सदका फितर जो होता है वो ईद का चांद निकलने से पहले आपने गरीबों में देना होता है, करेक्ट? जी। और फितर निकालते कब है? रमजान में, राइट? हाँ जी, बोलिए आप कहना क्या चाहते हैं, पॉइंट पर आए ना आप, घुमा रहे हैं बातों को। तो इसका मतलब है कि फितराना आपके पास सिर्फ तब तक है जब तक रमजान है, रमजान खत्म हो जाएगा तो फितराना आपके पास नहीं है। हाँ। ओके। लो जी दोस्तों, जरा सुनिएगा कि हो क्या रहा है कि रमजान के अंदर शैतान फितराने में से चीजें खाने लगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे सदका फितर की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया, किसको? अबू हुरैरा को। फिर एक शख्स आया और दोनों हाथों से खजूरें समेटने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे रसूल की खिदमत में पेश करूंगा। लो जी, ये बताएं कि ये शैतान जो है, ये फितर रमजान में फितर की खजूरें चोरी क्यों कर रहा था? क्योंकि शैतान तो कैद है, अभी आपने कहा था शैतान कैद हो जाता। मुझे इसका अभी ठीक से पता नहीं है इसके बारे में, मैं पढ़ के आपके आऊँगा सामने तो। आपने भी कहा था शैतान कैद हो जाता है, अभी शैतान जो है वो खजूरें चोरी कर रहा है फितराने में से रमजान के अंदर। कुछ होगा रीज़न उसका भी। क्या रीजन अब होगा? तो अब शैतान वो मैं कैद नहीं है कि नहीं जानता। कैद है? अल्लाह की जंजीरें ठीक। तोड़ के आया शैतान। बिल्कुल नहीं, नहीं कैद है, वो नहीं तोड़ सकता। तो ये तोड़ के आया, यहाँ पे खड़ा खजूरें चोरी कर रहा था। इसका मुझे इल्म नहीं है, मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इस पे। सामने पड़ा हुआ बुखारी की दीद पढ़ लो। हाँ, तो ये मैं नहीं जानता इसलिए मैं इस पर कोई तो कमेंट नहीं अब कर जान सकता। गए हो, अब बताओ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा इस पर, तो आप भाई शैतान बंद है कि नहीं बंद है, ये बताओ। शैतान कैद है कि नहीं कैद है? बंद है, कैद है। ओके। अगर शैतान कैद है तो फिर ये शैतान खजूरें कैसे चोरी कर रहा? हाँ, बात आपकी सही है फिर। तो फिर इसका मतलब है जंजीरें तोड़ के आ गया ना। हाँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो शैतान तो जंजीरें तोड़ के आ गया, तो अल्लाह की जंजीरें बिल्कुल ढीली ढाली थी। अब वो मुझे नहीं पता, पर आपकी बात यहाँ सही है। इस तो चीज़ पे बस मैं फिर आपसे ये एग्री मान करता हूँ। लेना कि शैतान जो है वो जंजीरें तोड़ के आया। ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ने उसे छोड़ दिया और कुछ देर के क्या लिए। मतलब? अल्लाह अल्लाह एक सेकंड, अल्लाह शैतान को कैद करता है फिर बीच में ही रमजान में ही छोड़ देता है? मतलब कुछ देर के लिए छोड़ दिया हो, फिर वापस उसको कैद अच्छा, कर कुछ देर दिया के हो। लिए छोड़ दिया, जाओ यार फितराने में से चोरी करके आओ। हो सकता है, ये आपको ये आप नहीं हो जानते और सकता है मैं नहीं दोस्तों, जानता। अल्लाह ने शैतान को एक्सप्लिसिटली छोड़ा कि जाओ सदका फितर में से खजूरें चोरी करके लाओ। क्या अल्लाह को भूख लगी थी कि अल्लाह को फितर की खजूरें खानी थी? हो सकता है कि शैतान को हानि हो, पर वो अल्लाह ने उसको वापस से कैद कर लिया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यार मुझे बताएं, आप कहाँ से सोचते हैं ये? टांगों के बीच के जो कंचे हैं वहां से सोचते हैं? आपका दिमाग कहाँ है, उधर कंचों में? जहाँ सबका होता है वहीं है मेरा दिमाग, सिर में। नहीं, वो सबका जो दिमाग है वो सर के अंदर है, और दिमाग के मुताबिक ये जो आप बात कह रहे हैं ये बैठती नहीं है दिमाग में। तो ये कंचों में ही होगी बात। दिमाग आपका इतना छोटा है कि कंचों में फिट हो नहीं, जाता है। मैं आई एम टेलिंग यू अ पॉसिबिलिटी नहीं, कि वही ये मैं कह हो रहा हूँ कि सकता ये है। जो ऐसी पॉसिबिलिटी जो आप बता रहे हैं, ये दिमाग आपका वो मुर्गी के दिमाग के बराबर हो तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी है, वरना ये नहीं तो पॉसिबिलिटी आप समझ नहीं आ रही। नहीं तो आप मुझे ये बताओ ना कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अल्लाह थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दे फिर वापस आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। क्या ये पॉसिबल नहीं सर है? मैं कहता हूं कि जबरदस्त बात है कि अल्लाह एक चोर को जिसको बांधा हुआ है थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और फिर वो वापस भी अच्छा, आ जाए। क्योंकि वो अल्लाह है तो वापस बुला सकता है। अच्छा, जेल में बताओ अच्छा, जब कोई अल्लाह वापस कैदी। बुला सकता है। लो जी दोस्तों, कितनी जबरदस्त बात है कि शैतान भागा नहीं, शैतान को अल्लाह ने अच्छा, जेल में कोई अगर होता है तो क्या उसको बेल मिलती है, फिर वो वापस नहीं आ जाता?
हंसने की कोई बात ही Oh नहीं है, क्या man, सोच रहे हैं इसमें? यार आपके पास हाय पता है आपके पास यार, क्या होता है, कुछ बात ये है लॉजिक दोस्तों नहीं कि होता, आप बात ऐसे करते हो। मेरा मतलब है कि इस वक्त इस्लाम के दिफा करने के लिए ऐसे ही लोग रह गए। आप मैं बदनाम क्यों कर रहे हो माजरत खा इस्लाम को? हूँ आप तमाम अच्छा, आप दोस्तों मेरे एक अहबाब सवाल का से। जवाब दे दीजिए, बस एक सवाल का। सर नहीं, आपने जो मैं तो आपके आप जैसे भाई के सवाल का मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? आप सोचें, नहीं तो आप मेरा सोचें कि मेरा इंटेलेक्ट जो है वो किस तरीके से आपके इतने हाई लेवल के इंटेलेक्ट के करीब भी पहुंच सकता है। तो मैंने आपकी बात से अग्री भी तो किया ना कि हाँ यहाँ कैद है, मैं और मैं वही मैंने तो पहले कह रहा आपकी हूँ बात सर, से अग्री भी तो किया। मेरा इंटेलेक्ट आपके इतने हाई लेवल इंटेलेक्ट के करीब भी नहीं पहुंच सकता सर। मेरा कोई हाई लेवल इंटरेक्ट नहीं है, बस मैंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी है, वरना आपकी बात सही है, मुझे आपकी बात ठीक सर लगी है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, अब मैं बार बार आपको यही फरमा रहा हूँ कि मेरा जो इंटेलेक्ट है वो प्लीज आप तक, आपको सर मेरी नहीं, आपको एक ज़हनी डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आपने मुझसे पिछला भी सवाल पूछा, इसराइल का जो नेतन्याहू प्रेसिडेंट है, उसने कितने हजारों बच्चों को मारा, लोगों को मारा, उसको सजा क्यों नहीं मिल रही फिर? वो भी तो बिल्कुल सर, गलत है। तो फिर आप बहुत लोग सर, उसको बहुत सपोर्ट गलत, क्यों करते हैं? क्यों नहीं सपोर्ट बहुत करते फिर? गलत है सर। मैं सर बिल्कुल सर, मैं नहीं सपोर्ट करता सर। आपने कहा उस 100 लोगों को मार दिया, वो तो आदमी, वो इंसान तो बुरा है, पर जो हुँ, नेतन्याहू है वो अच्छा है फिर आपके हिसाब से? नहीं बताइए। सर, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो फिर कमेंट सेक्शन में तो आप पे लोग उसको बहुत इसराइल इसराइल करके खुश होते हैं, फिर क्यों होते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप दो हाँ, तरफा हाँ, बातें ना करें ना आप। हाँ, एक इंसान की ये बिल्कुल, अलग है, दूसरे इंसान की ये अलग। तो बिल्कुल हिपोक्रेसी सही है, होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे बिल्कुल। इंग्लिश में एक वर्ड है हिपोक्रेसी, तो वो आप कर रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मैंने तो आपकी बात से अग्री भी किया, आप तो मेरी बात से अग्री भी नहीं कर रहे। मैंने आपका मैं यार पॉइंट बिल्कुल रखा या था। भाई कह तो रहा हूँ बिल्कुल, और किस तरह एग्री करूँ भाई? आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही। हाँ, तो कमेंट्स में देखिए ना, लोग लोग कमेंट्स में क्या क्या लिख रहे हैं। सर ये तो उनका दिमाग ज़्यादा है ना हमसे, उनका दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा आई है इस वजह सपोर्ट से। इसराइल इसराइल लिख रहे हैं, तो हाँ, हाँ, वो क्या बिल्कुल सही लिख रहे हैं। सही लिख रहे सर हैं? तो ये वही, बात समझने के लिए ना थोड़ा-सा ब्रेन चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। मेरे पास ब्रेन है, तभी मैं आपकी बात नहीं है कोई भाई, बात। नहीं है ना। अभी मैं आपको ये 2 बातें बताऊँगा, आपको समझ नहीं आएँगी कि ये वजह क्या वजह है सपोर्ट करने की। अब मैं आपको अगर बताऊँ तो आपको समझ आएँगी ही नहीं। चलिए तो आपको बताइए, समझ नहीं अगर आ सही सकती होंगे। फ़ायदा। नहीं आएगी ना, समझ आएगी तो मैं नहीं एग्री कर आएगी ना दूंगा। सर, आपको तो समझ नहीं आ सकती ना, आपके ऊपर से मैं गुज़र जाएगी। नहीं, मैं मान लूंगा, अगर होगी बात तो मैं मान लूंगा वो बात, आपकी बात। और मैं आपको आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ऐसी बात होगी तो मैं बिल्कुल मान लूंगा आपकी बात, अगर आपकी बात लॉजिकल होगी तो। चले, अगर आपकी बात लॉजिक में होगी। अच्छा चलिए, 1947 के अंदर इस कंट्री के 2 हिस्से हुए। एक को दिया गया मुसलमानों को और कहा गया कि ये फ़लस्तीन इसका नाम रख लो या जो भी रखना रख लो, और दूसरा इज़राइल को दिया गया कि जनाब इसका नाम आप इज़राइल रख लो। अच्छा ये जी। जब 1947 में हुआ तो मुझे बताएं कि क्या फ़लस्तीन ने उस इलाके को एज़ ए कंट्री एक्सेप्ट किया, हाँ या ना? किया ही तभी तो। किया? हाँ। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने मान लिया कि किया। अब आप ऐसा करें कि जाके हिस्ट्री में जाके देखिए कि उन्होंने नहीं माना। क्योंकि उसके अच्छा। बाद आपने पहली अटैक किया इज़राइल के ऊपर 1948 के अंदर, फिर अच्छा। आपने कुछ अरसे के बाद यौम कपूर वार किया, उसमें 6 कंट्रियां मुसलमानों की शामिल थी। फिर आपने सेवंथ डे वार किया और मल्टीपल अटैक्स किया आपने इज़राइल के ऊपर कि नहीं हमें रिवर टू द सी पूरा का पूरा चाहिए। आज भी आपके लोग जो नारे निकालते हैं वो यही लगाते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी, वो पूरा का पूरा मांगते हैं और आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया अंटिल अब्राहमिक अकॉर्ड बना 1990s में। तब फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास फलस्तीन का नाम आया यूएन के चार्टर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन क्या आपने उसके बाद अटैक करना बंद कर दिया? नहीं। पर अभी अभी अटैक तो दो इसराइल साल कर रहा है पहले ना। 2 साल पहले नहीं, इसराइल नहीं कर रहा। 2 साल पहले आपने फलस्तीन से 6,000 मिसाइल मारे इसराइल के ऊपर, मारे कि नहीं? हाँ जी, मारे थे। ओके। उसके बाद आप वहां पे इसराइल के अंदर दाखिल हुए, वहां पे उनके और जो फॉरेनर लोग आए हुए थे उनकी औरतों को उठा के लेके आप गए कि सात नहीं? अक्टूबर की बात कर रहे हैं क्या? जी, और किसकी बात कर रहा हूँ? जी। हाँ, वो ठीक गलत है, हुआ था। गलत हुआ था तो ठीक है। उसके बाद जब अगली कंट्री रिस्पॉन्स में आपको चपेड़ मारे तो फिर आप रो क्यों रहे हैं?
क्योंकि वो एक दिन हुआ था और ये तो अभी तक 3 साल हो गए उस बात को, अब तो सर कब तक 3 चलेगा साल, ऐसे? सर ये अगले 10 साल चलेगा, क्योंकि अब जब तक सफाए हस्ती से मेरे मेरे मुल्क के ऊपर मारने वाले बाकी रहेंगे, तब तक तो ये अटैक जारी रहेगा। पर यहाँ मैं मानता हूँ गलती फिलिस्तीन की थी, उन्होंने शुरू किया तो था, बबा इस खत्म, चीज अगर में उसकी गलती की है तो खमियाजा भुगतो। तो पर कब या तक चलेगा वो? जब तक वहां पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको 70 साल दिए कि अमन से रह लो। 70 साल में आपने अमन एक्सेप्ट नहीं किया, तो जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब उसका खमियाजा भुगतो। 70 साल से ज्यादा मैं क्या दूं तुम्हें? 70 साल से ज्यादा मैं तुम्हें क्या मोहलत दूं? मैं 70 साल से कह रहा हूं भाई अटैक नहीं करो, अपने मुल्क में रहो। 70 साल से कह रहा हूं अटैक नहीं करो, अपने मुल्क में रहो। 70 साल में तुम लोगों ने अपना आबपाशी का निजाम नहीं बनाया। पानी तुम ले रहे हो मेरे मुल्क से। 70 साल में तुम लोगों ने अपने डैम नहीं बनाए, बिजली तुम ले रहे हो मेरे मुल्क से, और फिर भी अटैक कर रहे हो मेरे मुल्क पे। तो फ्री में थोड़ी ना ले रहे हैं, फलस्तीन पैसे भी में तो दे रहे हैं ना। फलस्तीन में एक भी बिजली घर नहीं है। फलस्तीन में एक भी वाटर प्लांट नहीं है। सब कुछ आप ले रहे हो इसराइल से, फिर भी उस पर अटैक कर रहे हो। तो हाँ, फिर तो मुझे उसके बताओ, बदले आप मैं पैसे देते हैं ना, फ्री में थोड़ा ना 70 लेते हैं। फ्री में लेते हो। उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई, फलस्तीन ने पानी बंद किया, तो आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर रोने डाल दिए, हमारा पानी बंद कर दिए। भाई आप पैसे दे नहीं रहे, मेरी कंट्री पे अटैक कर रहे हो, मेरे घरों के ऊपर मिसाइल मार रहे हो। उसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्स में तुम्हारा पानी बंद करूं तो तुम लोग रोना शुरू कर दो, बिजली बंद करूं तुम लोग रोना शुरू कर दो। और वो भी पानी 100% बंद नहीं किया। हफ्ते में 2 दिन खोलते थे कि यार जो बच्चे बूढ़े हैं वो पानी जमा कर ले और प्यास से न मरे। और फिर इसराइल ने तो बता के अटैक किया। आप लोगों ने तो एक रात को 6000 मिसाइल मार दिए। इसराइल ने तो ये नहीं कहा कि हमने रात को मारेंगे, उन्होंने तो बता के मारा। उन्होंने कहा भाईजान मैं आपको 3 दिन देता हूँ, निकल जाओ। आपके इजिप्ट ने बॉर्डर बंद कर दिया। इजिप्ट साथ ही है ना, मुसलमान कंट्री है ना, उसने बॉर्डर हाँ, बंद कर दिया, नहीं कोई फलस्तीनी नहीं आएगा यहाँ पे। तो भाई साहब उन्होंने तो मौका भी दिया, उन्होंने मुसलमान कंट्रीज को कहा कि यार अपने मुसलमान उठा लो यहाँ से। लेकिन चूंकि विक्टिम कार्ड खिलवाना था तमाम दुनिया के मुसलमानों ने, तो उन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। उन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए ताकि विक्टिम कार्ड खेल सके। और दूसरी बात कि इंसानों की शील्ड के पीछे रुक के जो फलस्तीनी मुजाहिदीन है वो अटैक कर सके, इसलिए उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए ताकि वो इन आम मुसलमानों को शील्ड के तौर पे यूज कर सके। यूएन का चार्टर ये कहता है कि आप किसी भी जंग में नॉर्मल सिविलियंस को शील्ड के तौर पे यूज नहीं कर सकते, उन्होंने किया। तो भाई तो साहब अब फिर इस उसके टाइम बाद आप मुझे कह रहे हैं कि जनाब मैं उसको गलत बोलूं। मैं कैसे बोल दूं उसको गलत? अगर वो इनिशिएट करे तो मैं उसे गलत बोलूंगा, जब उसने इनिशिएट नहीं किया तो मैं उसे कैसे गलत बोलूं? अरे तो कब तक चलेगा, ये ऐसे चलता ही रहेगा क्या? मैंने कितना बताया कब तक चलेगा, बेगुनाह लोग मारते रहेंगे? जब तक फलस्तीन का नुकता भी रहेगा तब तक चलेगा। आपने कभी यूएस में देखा है इसके लिए कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? होते रहे, पूरी मुझे क्या दुनिया पता। में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो दुनिया मैं कह पूरी रहा हूँ पूरी बेवकूफ है। दुनिया में होए, फायदा फर्क क्या है? तो पूरी दुनिया भाई बेवकूफ है मुझे आपके मुझे सामने। मुझे 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 जो है आप यहाँ पर कह दें कि जनाब जितना फलस्तीन बाकी बचा है वो हमें दे दो, हम कभी आप पे अटैक नहीं करेंगे, कह सकते हो? जो हमारी चीजें हम कैसे देते हो? बात खत्म हो गई। फिर जब आप खुद अपने मुंह से नहीं मान रहे कि आप अमन से रहोगे, तो फिर आप नहीं, मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपने शहरियों को बचाने के लिए आपको सफे हस्ती से खत्म ना करूं? मुझे जरा ये समझा दो। उससे क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? सर पूरे देश बिल्कुल। पूरी देखो, पूरी दुनिया देखो पूरी अगर दुनिया के अगर पूरी आप दुनिया के मेरे मुल्क पे मुसलमान अटैक फिलिस्तीन करते के साथ हैं, रहोगे एक तो इजराइल कुछ मुझे नहीं कर अपने सकता। सुने 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 मुझे अपने इमीडिएट थ्रेट को रोकना है कि नहीं रोकना? नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, पर तो इसराइल की बात खत्म पूरी होगी। फिर दुनिया के अगर वो अपनी मुसलमान जगह को ठीक कुछ है तो नहीं फिर कर सकते। देयर इज नो डिस्कशन। हाँ, जब तो तक मेरे फिलिस्तीन भी ऊपर अपनी जगह ठीक इमीडिएट डेंजर है एज ए कंट्री प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, मुझे अपनी कंट्री पे होने वाले इमीडिएट थ्रेट को हर हाल में रोकना है। हाँ, तो फिर फिलिस्तीन का जो थ्रेट है वो इसराइल है, तो फिलिस्तीन भी सही है अपनी जगह, वो भी हमला करेगा, वो भी भाई अटैक साहब करेगा। देखिए, 1947 में आपको कहा था कि देयर इज नो थ्रेट, आपने नहीं माना। फलस्तीन ने स्टार्ट नहीं किया, इसराइल ने स्टार्ट नहीं किया, आपने स्टार्ट किया। जब आपने स्टार्ट किया तो भाई फिर इनिशिएटर आप लोग हो ना। तो आप इसका इनिशिएटर एंड आप कैसे लोग। चाहते हर हैं? दफा हर दफा इनिशिएटर कौन है मुझे बताओ? ये आपको गलत पढ़ाया गया है, ऐसा हर हर दफा हम लोगों ने शुरू नहीं किया। चलो ऐसा करो कि कोई एक दफा दिखाओ जिसमें
हिस्टोरी आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सर्च करके आओ किस जगह पे इजराइल ने स्टार्ट किया, जरा बताओ। मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इसराइल और इसकी, तो लेकिन भाई इसीलिए तो इतना क्या है, मैं जाके जानता हूँ। सर्च करके आ जाओ कि देखो, फिर क्लेम कैसे कर रहे हो आप कि उन्होंने स्टार्ट किया। भाई देखो, यहाँ तो क्लेम नहीं करो, अगर क्लेम करते तो एविडेंस दे दो, क्योंकि ग्लोबली, इंटरनेशनली, हिस्टोरिकली हमेशा आपने स्टार्ट किया। चलिए एक दफा मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि फिलिस्तीन ने शुरू किया, पर पूरी दुनिया क्यों सपोर्ट कर रही है, हर फिर दफा, इसराइल के एक दफा अगेंस्ट नहीं, क्यों? 10 दफा, क्योंकि आप ठीक लोग है, विक्टिम दस कार्ड नहीं, खेल रहे हो ना। 100 दफा, 100 दफा कर 100 रही है, दफा। चलो मैंने ये भी माना, ठीक है। हम्म। तो पूरी दुनिया क्यों सपोर्ट कर रही है फिर फिलिस्तीन क्योंकि का? वो आपकी तरह, उनका भी जो दिमाग है वो कंचों के अंदर है। वो लोग तो मुसलमान भी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं वो है, उसमें कंचों के हिंदू अंदर है, भी बताता है। रहा हूँ, कंचों के अंदर है दिमाग। अच्छा, सबके सबके अंदर दिमाग नहीं है, जी बस जी, सिर्फ जितने आप भी लोगों के लोग अंदर हैं दिमाग। जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिमाग कंचों के अंदर है। अच्छा, जी। मतलब आप ही एक इंटेलिजेंट है, मैं बाकी सारे एक नहीं हूँ डम्ब है। भाई जान, अभी आपने कहा पूरे लाइव चैट भरा हुआ है इस बात से। हाँ, तो आपके फॉलोअर्स जो है तो वही है जिन बस। जिन भी लोगों का दिमाग कंचों में नहीं है, वो इस चीज का सबूत दे रहे हैं। तो इसको एंड क्यों नहीं करते हैं? कितने बहुत, कितने बिल्कुल एंड बेगुनाहों हो को जाएगा, और जिस मारेंगे? वक्त हर जगह के ऊपर, उस पूरे इलाके के ऊपर इसराइल की हुकूमत होगी, उस वक्त खत्म हो जाएगा ये। तो आपको अच्छा लग रहा है ऐसे बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं रोज, खाने बिल्कुल को मुझे नहीं अच्छा नहीं मिलता? लग रहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें। बात यह है कि या तो इनके मरेंगे या उनके मरेंगे, दोनों में से किसी एक लेकिन के तो मरेंगे ना। हम तो जंग चाहते ही नहीं ना, हम तो अमन चाहते हैं। मैं भी जंग नहीं चाहता हूँ। तो अभी आपने कहा मैं तो जंग नहीं चाहता, लेकिन अभी आपने कहा कि जब तक पूरा का पूरा इलाका हमें नहीं मिलेगा हम लड़ाई करेंगे, तो आप तो चाहते हैं जंग। आप झूठ बोल रहे हैं अभी। अभी मैंने आपसे पूछा कि आपको इसराइल दे देते हैं दोबारा उतना ही, और सॉरी फलस्तीन उतना ही दे देते हैं, आपने कहा नहीं हम तो पूरे का पूरा लेंगे। तो जंग तो आप चाहते हैं, मैं क्या करूं। नहीं तो जो चीज हमारी है तो हम वापस क्यों नहीं लेंगे? भाई आपकी कहां से हो गई, वो एक सेपरेट चीज है कि आपकी है कि नहीं है। देखिए, तो आप जंग चाहते हैं ना, आप इजरायली स्टेट को नहीं स्टैब्लिश होने देना चाहते, चाहे वो जितनी भी हो। हम तो ये भाई जब चाहते हैं तक कि इजराइल पीसफुली वहां हम्म, से निकल जाए, इजरायली, और आप हमें वो इजराइल जगह तो दे दे। यही, इजराइल भी यही चाहता है कि आप पीसफुली वहां से दफा दूर हो जाएं। आप नहीं हो रहे, आप अटैक्स कर रहे हैं। जब अटैक कर रहे हैं, जब जवाब मिलता है तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। आप क्यों रो रहे हैं। अटैक कौन कर रहा है वो सब देख रहे हैं। ये सारी दुनिया देख रही है कि आप स्टार्ट हाँ। करते हो, जवाब मिलता है तो और फिर रोना शुरू कर देते हो। और अल्लाह उसकी सजा देखना सबको देगा, जितने भी काफिर चले, है सबको सजा सर देगा। अभी तक तो अल्लाह वो घर में बैठा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं कर सक रहा, और वहां पे रोने निकले हुए हैं आप सबके, पूरी दुनिया में आपने कहा कि रोने हैं, पूरी दुनिया में हर कोई रो रहा है। अभी आपने बोला तो वो तो ऑलरेडी पता एक लग रहा है अभी कौन रो रहा अभी अभी एक बार रमजान खत्म हो जाने दीजिए, देखिए अल्लाह का कहर आएगा और सब पर है। रमजान के बाद आएगा, बरसेगा। अभी रमजान में अल्लाह भी शैतान की तरह कैद हो जाता है सर। अभी ये बहुत पाक मंथ है, तो इसमें ऐसी चीजें हाँ, नहीं हो रही, इसके कैद है, बाद देखिएगा कैद 2026 है। में 2026 में नहीं वो कहर कैद है ना, बरसेगा। कैद है ना अल्लाह। कहेगा, क्यों करके दिखाएगा ना वो। कैद है ना आपको क्यों भाई, कहेगा? आपको कैद है क्यों ना, कहेगा? जंजीरों में जकड़ा हुआ है ना वो। वो जंजीरों में नहीं जकड़ सकता, उसे कोई नहीं जकड़ सकता। है ना भाई। वो वो चाहे तो आपकी सांसें ले सकता है कभी भी। अभी तक 7 सालों से तो नहीं लिया, जब कभी ना कभी मेरी मौत होएगी तो फिर आप लोग कहेंगे देखा अल्लाह ने ले लिया ना। भाई मौत तो हर इंसान की होनी है, हाँ, तो वो अल्लाह की लेकिन वजह से ही होगी। बात यह है कि वो दुनिया में कितनी देर क्या कुछ कर गया। अब देखे ना, वो देखे, अल्लाह ने कहा था ना, टूट जाए अबू लहब के हाथ, बर्बाद हो जाए, कहा था ना। अभी भी वक्त है, आप अपने गुनाहों की माफी मांग लें। सर मैं रोज गुनाहों की माफी मांगता हूँ खुदा से। हाँ, पर आपके काम ऐसे नहीं है। आप नहीं और मैं खुदा साहिल से दोनों माफी गलत। मांगता हूँ, आप लेकिन आप और जो साहिल दोनों गलत गलत रास्ते पर हैं। जो शैतान है मैं उसको एक्सपोज करता हूँ सर। आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं, आपको लगता है कि 100-200 लोग आपको देखते हैं तो आप सही हो, और आपके खिलाफ जानते हो यार कितने लोग अभी हैं? 200 तो नहीं, 1800 के करीब देख रहे हैं फिलहाल तो। जितने भी हों, 1800 हो या 2800 हो, पर उससे अलावा लाखों ओके, करोड़ों लोग आपके खिलाफ हैं। तो उससे लाखों क्या, मेरी 1.8 अरब मेरे खिलाफ हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, मैं आपसे कुछ आपके लिए मैंने कुछ कहा है बुरा आपकी चाहता, पर दुश्मनी मैं है। आपको सही सलाह दे रहा हूँ। ओके, सही सलाह दें। और मैंने आपकी सलाह देख ली, जिसके दिमाग वैसे ही कंचों में है, और जो कहता है हम्म। कि नहीं इसराइल के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करना है। मैंने और अटैक नहीं इसी कहा, वजह से मैंने कहा जब पीसफुली, रिस्पॉन्स होता है, पीसफुली जगह हाँ, तो छोड़ वही दें, ये कहा। पीसफुली निकाल रहे हैं, तो निकाल, उन्होंने पीसफुली था, लेकिन फिर आप लोगों ने अटैक किया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो भाई साहब बात यह है कि जब तक आप दो कौमी नजरिए को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, देखो इंडिया ने एक्सेप्ट किया ना दो कौमी नजरिए को, उन्होंने पाकिस्तान दे दिया था ना आप जैसे डंगरों को। मैं पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना? तुम्हें क्या लेना देना, दफा हो ना वहां पे जो इंडिया में हमले लेने बैठे हो। मुझे पाकिस्तान है ही नहीं, मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूँ।
नफरत करते हो ना, तो 2 कौमी नजरिए पे जो पाकिस्तान बना था तुम उसे गलत कहते हो ना? हाँ, गलत है बिल्कुल। यार इंडिया, आप देख लें इस किस्म के डंगर जो है यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप फौरन से पहले जाके तो नहीं तो पाकिस्तान मैं दोबारा एक कब्जे में भारतीय कर हूँ, सकते हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं अपने देश को हम्म। सपोर्ट करता हूँ। मुझे आप वहीं पे पाकिस्तान से दफा कोई हो जाएं मतलब नहीं। जहां पे आपका देश है ना, आपका देश ये नहीं है। मेरा देश, आप अपना देश देखें ना, आप खुद पाकिस्तान से और मुझे सलाह दे रहे हैं। नहीं, मैं सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि जो कह रहा है कि पूरा का पूरा एरिया लेना है, तो कल जब आपके नबी के फॉलोअर्स ने आके गजवा हिंद करना है, आप भी उन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं, फलस्तीन कह रहा है नहीं पीसफुली निकल होगा। जाओ, तो आप वहां पे खड़े होकर कहेंगे जी पीसफुली हिंदुओं यहाँ से निकल जाओ। नहीं, ये नहीं। तो हमारे नबी ने कहा था कि फतह करना है हमने हिंद को। पाकिस्तान जब भी अटैक करेगा तो मैं इंडिया के पाकिस्तान साथ की हूँ। बात कौन कर रहा है? मैं तुम्हारे नबी के मानने वालों की बातें कर रहा हूँ। नहीं, उनके साथ क्यों खड़ा हूँगा मैं अपने देश के साथ क्यों? खड़ा हूँगा। आपके नबी ने कहा था गजवा हिंद करो, आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। नहीं मानते? नहीं, गलत, मोहम्मद ये झूठा गलत था ना? बात है। झूठा था ना मैंने मोहम्मद? मैंने ये नहीं कहा, मैं उनकी ये बात से अग्री नहीं नहीं, करता, क्या बस यही मतलब है। अगर ये नहीं करता? जब नबी ने कहा था तो नबी झूठा है फिर? यहाँ तो आप झूठे हैं, नबी झूठा है। झूठ की बात ही नहीं है, हर हर बात से क्योंकि अग्री नहीं आप करता ना मैं। क्योंकि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये देखें, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ माय उम्मा whom Allah will free from fire, the group who invades India and the group that will be with ईसा इब्न मरियम। तो अब मुझे बताएं कि आप अपने नबी की इस खूबसूरत बात को गलत कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा, पर मैं इस तो बात से मोहम्मद झूठा है फिर, अग्री। क्योंकि सर ये है तो भाई देखिए, इसको आप रिजेक्ट तो कर नहीं सकते, ज़ईफ से तो हदीस नहीं है। अगर ज़ईफ हो तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जब ज़ईफ नहीं है तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं इस हदीस से अग्री नहीं करता। सर मैं नहीं आपके मानता। सर फिर नबी झूठा है ना, बोल दें। नहीं, मैं क्यों बोलूँ ये बात। भाई दोनों में से एक ही बात सच्ची हो सकती है, दोनों बातें सच्ची तो नहीं ना हो सकती। अरे, आप 100 बातें कहते हैं, उसमें से हो सकता है मैं आपकी 99 बात से तो अग्री करूँ, नबी एक बात से डिसएग्री नबी भी जो कर सकता हूँ है मैं। वो 1% झूठी बातें कहता है। मैं ये नहीं कुछ बोलता, मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं तो मानता, अगर ऐसा भाई कुछ वही होगा तो तो कह मैं रहा हूँ ये कि चीज़ नहीं। नबी नबी अच्छी बातें भी करता है और झूठी बातें भी करता है। झूठी बात नहीं करते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता बस। उन हो सकता है वो सोच रहे हो ये चीज़ सही हो, पर मुझे लगता है कि सर मैं ऐसा। आपकी एग्रीमेंट और डिस एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं ना पड़ता मेरी जान के टोटे। मैं अपने देश के साथ हूँ, मेरे लिए पहला तो देश है, मैं आपका हूँ। फिर आप